नमस्कार। एक सवाल है जो हर मोबाइल फ़ोन यूज़र के लिए ज़रूरी है। हमारा मोबाइल फ़ोन आखिर कितना सेफ है? तो आज हम ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, संचार साथी। ये भारत सरकार का एक कमाल का टूल है और हम देखेंगे कि ये डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे एकदम बदल सकता है। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड में ना एक अनजाना सा खतरा है और इसका सामना भारत में लाखों लोग हर रोज़ करते हैं। और पता है क्या, उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले इसी खतरे को समझते हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या किसी की आइडेंटिटी उसकी जानकारी के बिना इस्तेमाल हो रही है? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है। इसका जवाब जानना सबकी फाइनेंशियल और पर्सनल सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये खतरे हैं क्या क्या? देखिए, फ़ोन चोरी हो जाता है, डेटा निकल जाता है, फिर किसी के नाम पर फर्जी सिम कार्ड्स निकल जाते हैं और फिर आते हैं वो फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस। ये अपराधियों के आप समझ लीजिए 3 मेन हथियार हैं और इससे सिर्फ पैसे नहीं जाते, बल्कि लोग लीगल चक्कर में भी फंस जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इन सब डिजिटल डेंजर से लड़ने के लिए सरकार ने एक, कह सकते हैं, डिजिटल कवच तैयार किया है। तो चलिए इसी सॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो ये संचार साथी है क्या? इसको ऐसे समझिए जैसे डिजिटल लाइफ के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड। मतलब ये एक ऐसी जगह है, एक वन स्टॉप शॉप, जहां मोबाइल आइडेंटिटी और डिवाइस से जुड़ी लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये पोर्टल आखिर काम कैसे करता है? इसके अंदर ना 3 मेन टूल्स या मॉड्यूल्स हैं। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं और देखते हैं कि ये सिक्योरिटी में कैसे मदद करते हैं। तो सबसे पहला टूल है CEIR। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। और ये टूल खास उस सिचुएशन के लिए है जो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती, जब फोन खो जाए या चोरी हो जाए। तो होता क्या है इससे? देखिए, जैसे ही रिपोर्ट होती है ना, ये प्रोसेस उस चोरी किए गए फोन को चोर के लिए बस एक बेकार डब्बा बना देता है। सच में एक खिलौना। और अगर उसमें कोई नया सिम डालने की कोशिश करता है तो पुलिस को अलर्ट चला जाता है, जिससे उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है। ओके, अब आते हैं दूसरे टूल पर। और इससे जुड़ा है एक सवाल जो शायद ही लोग कभी खुद से पूछते हैं। वो सवाल है, किसी के नाम पर अभी कितने सिम एक्टिव हैं? सोचा है कभी? इसका जवाब सच में बहुत हैरान कर सकता है। यहीं पर दूसरा टूल काम आता है, TAFCOP। ये टूल एक पावर देता है। पावर ये चेक करने की कि किसी के नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, और अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके बारे में पता ही नहीं, तो उस पर कंट्रोल पाने में भी ये मदद करता है। और प्रोसेस देखिए कितना सिंपल है। बस मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा और पूरी लिस्ट सामने कि किसी की आईडी पर कौन कौन से नंबर चल रहे हैं। जो नंबर अपना नहीं लगता उसे वहीं से रिपोर्ट कर दो। बस इससे आसानी से पता चल जाता है कि कहीं किसी की आइडेंटिटी का मिसयूज तो नहीं हो रहा। अब आते हैं तीसरे और सबसे नए फीचर पर। इसका नाम है चक्षु। ये टूल सिर्फ एक विक्टिम बने रहने से आगे बढ़कर फ्रॉड के खिलाफ इस लड़ाई में सबको एक एक्टिव सोल्जर बना देता है। लेकिन हाँ, चक्षु को सही से इस्तेमाल करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर रिपोर्ट क्या करना है और क्या नहीं। देखिए, लॉटरी स्कैम, फर्जी बैंक कॉल्स, सेक्सटॉर्शन मैसेजेस, KYC अपडेट के बहाने फ्रॉड, ये सब यहाँ रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है, पैसे चले गए हैं, तो उसके लिए 1930 नंबर है, चक्षु उसके लिए नहीं है। तो इन सारे टूल्स और फीचर्स का रियल वर्ल्ड में आम इंसान के लिए क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब हर एक मोबाइल यूजर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये पूरी सिक्योरिटी सर्विस जो लाखों रुपयों का नुकसान बचा सकती है, वो बिल्कुल फ्री है, जीरो कॉस्ट। सरकार इसके लिए कोई पैसा नहीं लेती। तो फायदे साफ हैं। खोया हुआ फोन ब्लॉक करके डेटा बचा सकते हैं, फर्जी सिम का पता लगाकर उसे बंद करवा सकते हैं, हत्ता कि कोई सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले KYM फीचर से उसे चेक कर सकते हैं। मतलब ये पोर्टल पावर यूजर के हाथ में देता है। लेकिन एक पूरी पिक्चर के लिए इसके चैलेंजेस को भी देखना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो अवेयरनेस का है। बहुत सारे लोगों को तो इस पोर्टल के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठे हैं और कभी-कभी टेक्निकल ग्लिचेस या डेटा डिले की शिकायतें भी आती हैं।
तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर टेक अवे क्या है? मतलब वो एक सिंपल सा स्टेप कौन सा है जो हर कोई अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए ले सकता है? मेन एडवाइस ये है कि इसको एक आदत बना लीजिए। जैसे साल में एक बार हेल्थ चेकअप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही साल में कम से कम एक बार अपने रजिस्टर्ड सिम को जरूर चेक करें। ये डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा और आसान सा कदम है।